प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स विद अनइक्वल वोल्टेज रेशियोज। पिछले वीडियो लेक्चर में पैरेलल ऑपरेशन की चर्चा हमने करी थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स क्या क्या है, क्यों चाहिए पैरेलल ऑपरेशन, क्यों करते हैं और क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। और उसके साथ साथ में हम इक्वल वोल्टेज रेशियो को ध्यान में रखते हुए पैरेलल ऑपरेशन दो ट्रांसफॉर्मर्स की हमने करी थी। इस तरह से करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे दो ट्रांसफॉर्मर्स लेंगे जिनके वोल्टेज रेशियो अनइक्वल हैं। जैसे दो ट्रांसफॉर्मर आपके, ये दो ट्रांसफॉर्मर हैं, ट्रांसफॉर्मर ए और ट्रांसफॉर्मर बी। ये सप्लाई साइड है जो कि बस बार से कनेक्टेड है, सप्लाई साइड। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर पोलरिटीज ये कनेक्टेड होते हैं। और ये जो है यहाँ वोल्टेज EA है और ये वोल्टेज EB है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स के सेकेंडरी में वोल्टेज EA और EB है। और लेट अस अज्यूम EA इज ग्रेटर देन EB। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने EA इक्वल टू EB माना था और वो E के बराबर माना था। चलिए, ये इसकी इम्पीडेंस है ट्रांसफॉर्मर A की और ये ट्रांसफॉर्मर B की इम्पीडेंस है। मान लीजिए ZA और ये आपकी ZB। ओके, एंड मान लीजिए ये इसकी पोलरिटीज हैं, हमने मार्क कर दी हैं, तो इनको इस तरह से कनेक्ट करना होगा। पॉजिटिव पोलरिटी को पॉजिटिव पोलरिटी के साथ। और ये जो है कहाँ गया, लोड में। ये इधर से होता हुआ ये ZL। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया अनइक्वल वोल्टेजेस का जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं दो ट्रांसफॉर्मर्स का। इसका अगर सिंप्लीफाइड अगर डायग्राम हम बनाएं तो वो इस तरह का हो जाएगा। दो वोल्टेजेस हैं EA और EB। EA जो है हमने ये मान लिया है, ये हमारा EA है और ये EA वोल्टेज है और ये EB वोल्टेज है। इनकी पोलरिटीज ऑब्वियसली इस तरह से, और ये पैरेलली कनेक्ट होके यहाँ पर आपका देखिए ZL, ये लोड इम्पीडेंस जो है वो ZL है। ये आपका हुआ ZA, ये हुआ ZB। इस करंट को मान लीजिए IA। ट्रांसफॉर्मर A के सेकेंडरी में जो करंट है वो IA, ट्रांसफॉर्मर B के सेकेंडरी में करंट है उसको आप IB मान लीजिए। तो ये जो करंट I जो है लोड करंट, वो क्या हो गई, IA प्लस IB। और ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये वोल्टेज क्या हो गया, ये V2 वोल्टेज हो गई। लोड के अक्रॉस में वोल्टेज आपका V2 हो गया। ओके, अब इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। ये हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया दो ट्रांसफॉर्मर्स के पैरेलल ऑपरेशन का जब अनइक्वल वोल्टेज रेशियो हो। इक्वल वोल्टेज रेशियो होता तो EA EB के बराबर हो जाता। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर तीन लूप हैं। पहला लूप देखिए, पहला लूप आपका ये वाला लूप हो गया, ये वाला पहला लूप। अगर इसको पहला लूप मान लें और इसको हम अगर सेकंड लूप मान लें, ये आपका सेकंड लूप हो गया और ये आपका थर्ड लूप हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर तीन लूप हैं। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया था कि EA इज ग्रेटर देन EB, यानी कि EA जो है EB से बड़ा है। तो एट नो लोड
एट नो लोड, अगर हम देखें कि यहाँ लोड नहीं है यानी कि जेड एल इनफाइनाइट है, लोड करंट आई जीरो है, तो उस टाइम पर जो सर्कुलेटिंग करंट बनेगी, तो सर्कुलेटिंग करंट क्या होगी, सर्कुलेटिंग करंट चूंकि इधर की करंट जीरो है तो सर्कुलेटिंग करंट अगर IC माने तो इस लूप 3 पर हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। जब KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से अपन ये पॉजिटिव पोलरिटी पर पहुंचे तो क्या हो गया, प्लस EE। फिर चूंकि करंट इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो इम्पेडेंस इंटू करंट यानी कि माइनस में हो जाएगा, तो IE ZA। फिर हम इधर चलेंगे तो ये करंट से अपोजिट है, IB इधर करंट है और आप इधर चल रहे हैं, तो प्लस IB ZB, और यहां से पॉजिटिव से आप कहां पहुंच गए, नेगेटिव पर, तो माइनस EB इक्वल टू 0। EE माइनस EB इक्वल टू, इस टर्म को और इस वाले टर्म को अपन राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, IAZA माइनस IB ZB। यहाँ पर जो है हमारी IA और IB बराबर है, तो IA जो है, IB क्या हो गई, IB क्या हो गई, माइनस IA। यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ गया, EA माइनस EB इक्वल टू IAZA प्लस IAZB। IA अगर कॉमन लेते हैं तो ZA प्लस ZB, तो हमारी IA ही सर्कुलेटिंग करंट है, तो IC इक्वल टू IA इक्वल टू EA माइनस EB डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स की जिनका सेकेंडरी वोल्टेज अनइक्वल, टर्न रेशियो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ट्रांसफॉर्मर्स बिना किसी लोड के भी, अगर ZL की वैल्यू 0 है तो भी उसमें सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो होगी सेकेंडरीज में, और ऑल द टाइम लॉसेज होंगी। अब हम फर्स्ट पर, लूप फर्स्ट पर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से हम चल के यहाँ तक आ जाएंगे, तो प्लस EA माइनस IA ZA, और यहाँ से आएंगे तो माइनस ये I यानी कि IA प्लस IB ZL इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम मान लें फर्स्ट है, और लूप 2 पर भी हम ऐसे ही KVL अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो गया, EB माइनस IB ZB माइनस IA प्लस IB ZL इक्वल टू 0। अब हम लूप 3 पर भी KVL अप्लाई कर देते हैं, तो लूप 3 पर जब KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इस तरह से होगा, तो EA माइनस EB, और यहाँ पर माइनस IA ZA प्लस IB ZB इक्वल टू 0। और इसको IA के लिए हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू EA माइनस EB प्लस IB ZB डिवाइडेड बाय ZA। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और इक्वेशन 3 की IA की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं और IB के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी IB की वो हम देखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ IA इन इक्वेशन 2। जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास में IB जो है वो आ जाएगा
बी हमारे पास आ जाएगा ई बी जेड ए माइनस ई ए माइनस ई बी जेड एल डिवाइडेड बाई जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड एल प्लस जेड बी जेड एल। और सिमेट्री से हम आई ए भी निकाल लेंगे। तो आई ए क्या हो गया, ई ए जेड बी माइनस ई बी माइनस ई ए जेड एल और जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड एल प्लस जेड बी जेड एल। तो ये हमारे पास आई ए और आई बी आ गए। अब अगर हम V2 निकालना चाहें यानी कि ये लोड वोल्टेज, तो लोड वोल्टेज V2 क्या हो गया, आई जेड एल और आई क्या है, आई ए प्लस आई बी। जब इस आई ए और आई बी की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास V2 आ जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस ई बी डिवाइडेड बाई जेड बी डिवाइडेड बाई 1/जेड ए प्लस 1/जेड बी प्लस 1/जेड एल। ये हमारे पास में जो आउटपुट वोल्टेज है, द वोल्टेज अक्रॉस लोड, उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसकी वोल्टेज निकाल लेंगे, आउटपुट वोल्टेज। अगर हम ध्यान से अगर देखें तो हमने इतने सारे एक्सप्रेशंस किए हैं, आप डायरेक्टली भी इस वोल्टेज तक पहुंच सकते हैं सर्किट को देख के। अगर हम मिलमैन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इस सर्किट पर, मिलमैन्स थ्योरम आप जानते हैं क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस, कोई यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और ये कोई वोल्टेज है, अगेन कोई रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज है और ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R1 R2 और ये मान लो RL है। इसी तरह से ये E1 ये E2। तो ये जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस में वो क्या होगा, ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज की वैल्यू होगी E डिवाइडेड बाई R1, E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस यहाँ इस ब्रांच के में जो वोल्टेज जो है जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाई R है, यानी कि जीरो ही होगा, डिवाइडेड बाई तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RL। तो बिल्कुल यही सर्किट, बिल्कुल डायरेक्टली भी हम इसको जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दो ट्रांसफॉर्मर्स को अनइक्वल वोल्टेज रेशियो की पैरेलल ऑपरेशन का अगर आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे लोड के अक्रॉस में वोल्टेज, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। और जो इंडिविजुअल करंट होगी ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा वो आई बी और आई ए इस तरह से होगी।